हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरी एग्ज़ाम। यह टाइम एंड वर्क सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है। और इसमें मैंने टाइम एंड वर्क सीरीज़ के जो काम छोड़ने वाले सवाल हैं, कुछ कुछ दिन के बाद एक काम करता है, उसके बाद में छोड़ कर चला जाता है, वो वाले सवाल समझाए हुए हैं। और इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं। और ये टाइम और वर्क की जो सीरीज़ है वो सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें टाइम और वर्क का कोई एक क्वेश्चन आता ना हो, इसीलिए यह सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही मैंने करवाए हुए हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वही मैंने करवाए हुए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो परीक्षा में ना आया हुआ हो। इसलिए ये जितनी भी सीरीज है उसके क्वेश्चन जो हैं वो सभी बेहद इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से कॉपी पेन लेके नोट करिए क्वेश्चंस को और अपने आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो देखने के बाद आप उनको अपने मन से लगाने की कोशिश करिए। जब आप अपने आप लगाएंगे क्वेश्चंस को, अपना दिमाग लगाएंगे, तो आपको क्वेश्चंस बेहद अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियोज़ की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे जितने भी वीडियोज़ मैं इस चैनल पे डालूँगा वो सभी वीडियोज़ आप तक तुरंत ही पहुँचेंगे। मेरे बारे में, मेरा नाम है हरिपाल सिंह, मैं इस टाइम पे असिस्टेंट टीचर हूँ। मैंने बीएससी मैथ से किया हुआ है, 2 टाइम्स यूपी टेट क्लियर किया हुआ है, प्राइमरी प्लस जूनियर 110 प्लस अंकों से, और सुपर टेट क्लियर किया हुआ है, सी टेट क्लियर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी समान कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करें लेकिन 5 दिनों बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए 20 दिन में कर रहा है, तो ए 20 दिन में कर रहा है और बी कितने दिनों में कर रहा है, 25 दिनों में कर रहा है। तो ए को हमने लिख दिया कि ए 20 दिन में कर रहा है, बी 25 दिन में कर रहा है। अब इन दोनों को क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क के बाद में क्या निकालेंगे, हम इनकी क्षमताएं निकालेंगे, इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो ए की क्षमता होगी कितनी, 20 पंचे 100। बी की कितनी होगी, 4। अब यदि वे दोनों एक साथ कार्य करना आरंभ करें लेकिन 5 दिनों बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। इसको हम वैसे ही लाइन ड्रॉ करके करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ कर ली। कह रहा है कि एक साथ दोनों जो है 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो ए प्लस बी ने मिलकर के 5 दिन कार्य किया। 5 दिन कार्य किया, उसके बाद में बी कार्य छोड़कर चला गया, तो टोटल फिर उसके बाद में जो करेगा वो ए करेगा। पूरा काम फिनिश ए करेगा। एक साथ दोनों करते हैं तो दोनों अपनी इफ़िशियंसी से करेंगे, 5 + 4 की इफ़िशियंसी से करेंगे, तो इनकी इफ़िशियंसी हो जाएगी कितनी, 9 की इफ़िशियंसी से 5 दिन कार्य करेंगे तो टोटल वर्क कितना कर डालेंगे, ये 45 वर्क कर डालेंगे। 45 जब वर्क कर डाला तो अब हम देखेंगे कि बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना है। टोटल वर्क है 100 में से अगर हम 45 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 100 माइनस 45, तो अब हमारा बचा 55। ये 55 जो वर्क है, ये सिर्फ अकेला 55 वर्क जो बचा वो अकेला ए करेगा। ए अपनी इफ़िशियंसी से करेगा। ए की इफ़िशियंसी है कितनी, ए की इफ़िशियंसी है 5, तो 55 वर्क करना है। वर्क कितना है, 55, और ए की इफ़िशियंसी जो है, इफ़िशियंसी ऑफ ए है 5, तो टाइम कितना लगेगा। टाइम का अब क्या होता है फार्मूला कि टोटल वर्क है 55, 5 की इफ़िशियंसी से कर रहा है, वर्क अपान इफ़िशियंसी,
जितना भी कार्य और कार्य बटे क्षमता। तो टाइम कितना निकला जाए, 11 दिन। इसका मतलब ए को कितने दिन लगेंगे, ए को 11 दिन लगेंगे वो वर्क करने में। ए को रिमेनिंग वर्क 11 दिन लगेंगे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे कि तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, पूरा कार्य पूछ रहा है। तो अब 11 दिन कितने, ए को कितने दिन लग रहे हैं, ए को लग रहे हैं 11 दिन, और ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया। कितने दिन किया, 5 दिन कार्य किया। तो 5 दिन ये और 11 दिन वो, टोटल वर्क, टोटल जो है कितने दिन लगेंगे, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो टोटल जो है पूरा कार्य करने में जो समय लगेगा वो समय लगेगा 11 और प्लस 5, 11 5 16। इसका मतलब 16 दिन जो है वो पूरा वर्क करने में लगेंगे। तो पूरा वर्क में जो है, पूरा कार्य करने में समय जो लगेगा वो कितना लगेगा, 16 दिन लगेंगे। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ए और बी क्रमशः 45 और 40 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया। फिर शेष काम को बी ने 23 दिनों में पूरा कर लिया। ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, यही पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, ए कितने दिनों में कर रहा है, 45, बी 40। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के एलसीएम, इनका होगा एलसीएम 360। अब ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क के बाद में हम क्या निकालेंगे, इनकी इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी ऑफ ए एंड बी। तो 45 को अब 360 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 4 8 32। और अब यहाँ से गुणा करके हम देख लेंगे यहाँ से कि 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगे 4, और 8 चौको 32 और 4 36। ठीक सही है। अब यहाँ से 9 चौक 36, तो इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 9। अब इफ़िशियंसी हमको पता चल गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया। फिर शेष काम को बी ने 23 दिन में पूरा कर लिया। तो लाइन ड्रॉ करके करेंगे। लाइन हमने ड्रॉ कर ली। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, तो ए प्लस बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद, हमको ये नहीं पता है क्या का निशान लगा दिया, इन्होंने कुछ दिन काम किया, ए चला गया, तो शेष काम बी ने कितने दिन किया, 23 दिन किया। 23 दिनों में शेष काम को बी ने समाप्त कर लिया। शेष काम है, टोटल वर्क कितना है, 360। तो ए प्लस बी ने मिलकर के कुछ दिन वर्क किया, कुछ काम कर डाला। उसके बाद में जो बचा हुआ शेष वर्क है वो 360 बी ने किया। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि टोटल वर्क में से क्या करेंगे, बी ने जितना काम किया हुआ है बी ने वो निकालेंगे, वो घटाएंगे पहले। तो 360 वर्क है, टोटल वर्क है 360। अब बी 23 दिन करेगा अपनी इफ़िशियंसी से काम, 9 की इफ़िशियंसी से बी 23 दिन काम करेगा। तो अगर 9 की इफ़िशियंसी से 23 दिन काम करेगा, 9 त्रिक 27 हासिल लगे 2, 9 दूनी 18, 2 20। इसका मतलब वो कितना, 207 वर्क 23 दिनों में कर डालेगा। तो 360 में से 207 घटाएंगे तो आएगा 3 5 1, 153। इसका मतलब 153 वर्क जो है ए प्लस बी मिल करके कर रहे हैं। अब जब ए प्लस बी 153 वर्क को ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब ए प्लस बी की इफ़िशियंसी है कितनी, 8 और 9 दोनों मिल जाएंगे, 9 8 17।
इसका मतलब 17 की इफ़िशियंसी से 153 वर्क वो कर रहे हैं। 17 की इफ़िशियंसी से 153 वर्क कर रहे हैं। इनकी इफ़िशियंसी हो जाएगी 17। 17 की इफ़िशियंसी से कर रहे हैं, 153 वर्क है टोटल। और 117 की इफ़िशियंसी से अगर करेंगे तो क्या करेंगे, 153 को 17 से हम भाग दे देंगे। 17 9 153। तो अब 17 9 153 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो है ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, ए प्लस बी ने मिलकर के 9 दिन काम किया। तो ए प्लस बी ने जब 9 दिन किया, और तो ए प्लस बी ने 9 दिन किया, इसका मतलब ए जो है ए भी बी के साथ में था। जब ए बी के साथ में था, इसका मतलब ए ने भी तो 9 दिन साथ में कार्य किया होगा। तो 9 दिन बाद ए जो है वो कार्य छोड़कर गया, इसका मतलब है। तो आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, ए वाला करेक्ट होगा। 9 दिन बाद जो है वो ए छोड़कर गया। नेक्स्ट देखते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए चला गया। यदि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो तो ए कितने दिन बाद गया। अब यहाँ से देखते हैं, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, 30। टोटल वर्क आया 30। अब इनकी हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। अब इसको हम लाइन ड्रॉ करके करेंगे। लाइन ड्रॉ करके पहले की तरह बिल्कुल ही पहले की तरह ये क्वेश्चन है। ए दोनों एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं, तो दोनों एक साथ काम करवाना शुरू कर देते हैं। तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी ने काम करना शुरू किया, कुछ दिन इन्होंने काम किया, फिर क्या हुआ, लेकिन ए उसके बाद में छोड़कर चला गया। जब ए छोड़कर चला गया तो बचा कौन, बी ने जो बचा हुआ कार्य था उसको किया। अब कह रहा है सवाल कह रहा है यदि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो गया हो तो ए कितने दिन बाद गया। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी भाषा बदल दी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो बचा हुआ कार्य था वो बी 23 दिनों में कर रहा था, लेकिन इसमें इन्होंने ये दे दिया है कि पूरा कार्य 9 दिनों में समाप्त हो। तो इसका मतलब है कि 9 दिन में यह पूरा कार्य समाप्त हुआ है। बी और ए प्लस बी दोनों ने मिला करके पूरा कार्य 9 दिन में कर लिया है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि भाई ए ने तो कुछ दिन कार्य किया, फिर वो चला गया, फिर बचा कौन, बी ने काम किया, उसके बाद में बी ने काम किया। तो बी ने तो पूरे टाइम काम किया ना, बी ने यहाँ तक भी काम किया और यहाँ तक भी काम किया, यहाँ तक भी और यहाँ तक भी। इसका मतलब बी ने तो 9 दिन पूरा काम किया। टोटल वर्क है कितना, 30। टोटल वर्क है हमारा 30। अब टोटल वर्क जब 30 है तो बी ने कितने दिन का, बी ने तो अपना पूरा कार्य जो है पूरे 9 के 9 दिन काम किया। और अब जो 9 के 9 दिन काम किया करेगा कितनी इफिशियंसी से, 2 की इफिशियंसी से 9 के 9 दिन पूरा काम किया। बी ने 2 की इफिशियंसी से पूरे 9 के 9 दिन काम करेगा तो कितना काम कर डालेगा, 18 काम कर डालेगा। भाई 2 की यहाँ पर कह रहा है कि बी जो है पूरा काम कर रहा है, बी 9 के 9 दिन काम कर रहा है। जब बी 9 के 9 दिन काम करेगा और बी की इफिशियंसी है कितनी, 2। जब बी की इफिशियंसी है 2 तो 2 की इफिशियंसी से 9 दिन काम करेगा तो कितने दिन, 18 वर्क कर डालेगा। तो वही 18 वर्क हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब 18 वर्क ये कर डालेगा तो बचा कितना वर्क, 12 वर्क बचा। अब 12 वर्क जो बचा वो
बी ने यहाँ का भी हिस्सा कर लिया और यहाँ का भी हिस्सा कर लिया, तो अब बचा किसका हिस्सा? बचा ए का हिस्सा। जब ए का हिस्सा बचेगा तो ए अपनी इफिशियंसी से करेगा। ए की इफिशियंसी है कितनी? 3। ए अपनी इफिशियंसी से, बचा हुआ रिमेनिंग वर्क जो करेगा 12 वर्क को, तो ए 3 की इफिशियंसी से करेगा तो कितने दिन में कर डालेगा? 4 दिन में। इसका मतलब ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया और ए भी 4 दिन ही गया, तो ए को 4 दिन बाद गया ए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी इसे 36 दिनों में, सी इसे 48 दिनों में कर सकता है। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया और फिर 5 दिनों बाद बी भी चला गया। शेष कार्य कितने दिनों में सी पूरा करेगा? ए 16 दिनों में कर रहा है, बी 36 दिनों में कर रहा है, सी 48 दिनों में कर रहा है। अब क्या करेंगे? यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। इन सब का टोटल वर्क क्या होगा? इनका एलसीएम होगा। तो 16, 36 और 48 का हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 16, 36 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 144। एलसीएम निकालने के लिए देखते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 48 दूनी कितना होता है? 96। 96 का दोनों संख्याओं से कटेगा। 16 से तो कट जाएगा लेकिन 36 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? 48 फिर क्या 3 बार करेंगे तो 48 3 होता है 144। 144 जो है वो 36 से भी कट जाएगा और 16 से भी कट जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी यहाँ पर देख लेंगे। एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी होगी 16 9 144। बी की एफिशिएंसी देखने के लिए 36, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। अब यहाँ पर देख लेंगे, गुणा करवा के देख लेंगे। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2 और 4 3 12 2 14। ठीक। अब 48 3 तो होता ही है, 48 3 144 होता ही है, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और नहीं है तो उसको करके देख लेंगे। 8 3 24 हासिल लगे 2, 4 3 12 2 14। अब यहाँ पर ए बी और सी की तीनों की एफिशिएंसी हमको पता चल गई। अब सवाल को एक बार फिर से पढ़ेंगे। तीनों ने मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया और फिर 5 दिनों बाद बी भी चला गया। इसको वैसे ही लाइन ड्रॉ करके हम करेंगे। कह रहा है कि तीनों ने मिलकर के एक साथ कार्य आरंभ किया, तो तीनों ने मिलकर के एक साथ कार्य आरंभ किया, तो इनको आरंभ करवा देते हैं हम। ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। कुछ दिनों ने यह कार्य किया, फिर क्या हुआ? आरंभ किया, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। तो इन्होंने कार्य आरंभ किया और यहाँ तक कार्य किया, यहाँ तक 4 दिन बाद। इसका मतलब इन्होंने 4 दिन काम किया। अब ए छोड़कर जब चला गया तो बचा कौन? बी और सी। तो अब यहाँ पर बी और सी कुछ दिनों तक कार्य करेंगे, तो बी और सी ने काम आगे का करना शुरू कर दिया। अब फिर कह रहा है अगला, फिर क्वेश्चन कह रहा है और 5 दिनों बाद बी भी चला गया। तो 4 दिन तक तो ए बी सी ने किया, अब ए चला गया तो अब बी और सी भी कर रहे हैं। अब बी भी चला गया यहाँ से 5 दिनों बाद, तो फिर 5 दिन के बाद, ये 4 दिन किया, अब 5 दिन के बाद बी भी चला गया। जब बी चला गया तो अब बचा कौन? सी। तो अब ये जो बचा हुआ वर्क है वो सी करेगा। कह रहा है शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? बी चला गया तो शेष कार्य को सी, शेष कार्य जो बचा हुआ है इसको सी कितने दिनों में करेगा? अब यहाँ से बस डायग्राम बन गया, अब क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ए बी सी अपनी 4 की इफिशियंसी से
भाई यहाँ पर टोटल वर्क अब 4 दिनों ने इन्होंने ए बी सी ने 4 दिन किया, बी सी ने 5 दिन किया, बचा हुआ जो वर्क होगा उसको जो है सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क है कितना 144, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके, तो ये अपनी इफिशियंसी से 4 दिन काम करेंगे। फिर बी और सी 5 दिन अपनी इफिशियंसी से करेंगे, और जो बच जाएगा वर्क वो सी अपनी इफिशियंसी से करेगा। ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है कितनी 9 और 4 13 और 13 3 16। इसका मतलब 16 की इफिशियंसी से वो 4 दिन काम करेंगे। तो टोटल वर्क 16 चक्कू 64 कर डालेंगे। अब बी और सी 5 दिन कर रहे हैं, तो बी और सी 4 और 3 7 की इफिशियंसी से 5 दिन काम करेंगे। जब 7 की इफिशियंसी तो काम करेंगे तो ये कितना कर डालेंगे 35। अब इनको देख लेंगे, टोटल इनको जोड़ लेंगे। अब यह जोड़ने के बाद में 64 और 35 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 और 6 3 9। इसका मतलब 99 वर्क जो है यहाँ तक टोटल जो है वो 99 वर्क हो जाएगा। 99 वर्क जो है टोटल यहाँ तक हो जाएगा, इस लाइन तक 99 वर्क हो जाएगा। अब बचा कितना वर्क, तो 144 माइनस 99 करेंगे, कितना वर्क बचा, सॉरी 45। इसका मतलब 45 ये जो वर्क है ये अकेले सी को करना पड़ेगा। सी की इफ़िशियंसी है कितनी, सी की इफ़िशियंसी है 3। जब सी की इफ़िशियंसी है 3 तो वो 45 वर्क को अपनी 3 की इफ़िशियंसी से करेगा, तो कितने दिनों में कर डालेगा, इसका मतलब 15 दिनों लगेंगे सी को रिमेनिंग कार्य करने में। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेष कार्य सी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो शेष कार्य सी 15 दिनों में लगेंगे सी को पूरा करने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23 देखेंगे। ए किसी कार्य को 10 दिन और बी उस कार्य को 12 दिन तथा सी उसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं। ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया और ए के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। देखिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यहाँ से इन तीनों का टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क होगा 60, टोटल वर्क 60 आ गया। अब यहाँ से तीनों की इफिशियंसी निकाल लेंगे। ए की इफिशियंसी हो जाएगी 6, बी की इफिशियंसी हो जाएगी कितनी 5 और सी की इफिशियंसी हो जाएगी 4। अब ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 5 दिन पहले और ए के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। ठीक, तो इसको डायग्राम से हम करेंगे। ए 5 दिन पहले छोड़ रहा है। मान लेते हैं कि कार्य यहाँ पर समाप्त हुआ। जब कार्य यहाँ पर समाप्त हुआ तो यहाँ पर समाप्त जो कार्य होगा तो 5 दिन इसके पहले आ जाइए। 5 दिन पहले मान लेते हैं कि 5 दिन पहले यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर 5 दिन पहले होते हैं। ठीक, यहाँ पर ए छोड़ देता है, फिर ए के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है, इसके 2 दिन बाद, तो इसके मान ली 2 दिन बाद यहाँ पर बी भी छोड़ देता है। ओके, तो अब देखते हैं तीनों कार्य आरंभ करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी ने कार्य आरंभ कर लिया। ए प्लस बी ने प्लस सी ने कार्य यहाँ तक आरंभ कर लिया। उसके बाद में ए छोड़कर चला गया। जब ए छोड़कर चला गया, ए गायब हो जाएगा तो बचेगा बी और सी। तो यहाँ पर इसका मतलब बी और सी ने इतने दिन काम किया। तो यहाँ पर कौन काम करेगा, यहाँ पर बी और सी काम करेंगे। बी और सी काम कर रहे हैं, बी और सी काम करेंगे 2 दिन। ठीक है, अब बी और सी फिर कह रहा है, फिर बी भी चला गया। एक यहाँ पर ए गया तो बी और सी बचा।
यहाँ पर जब ए गया तो बी और सी बचे। अब ए के 2 दिन बाद, यहाँ के 2 दिन बाद, ए के 2 दिन बाद जो है वो बी भी चला गया, तो यहाँ पर बी भी चला गया। जब बी चला गया तो बचा कौन? सी बचेगा। तो यहाँ पर ये सी बच रहा है। अब ये देखते हैं कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो 5 दिन हो रहे थे और इसके बाद में यहाँ तक 2 दिन हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर तक कितने दिन हो जाएंगे? 3 दिन होंगे। तो ये 3 दिन हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ से पूरी पूरी इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हमको ये नहीं पता है कि a प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन कार्य किया, a प्लस बी प्लस सी ने कितने दिन कार्य किया, ये हमको नहीं पता है। लेकिन ये पता है कि b प्लस सी ने कितने दिन किया और c ने कितने दिन किया। तो यहाँ पर c ने कितने दिन किया है? 3 दिन किया है। c ने 3 दिन किया है। अब और c अपनी 4 की इफ़िशियंसी से करेगा, तो c 3 दिन 4 की इफ़िशियंसी से करेगा कार्य। तो 4 की इफ़िशियंसी से इसको करवा दीजिए आप। कितना होगा? 12। अब उसके बाद में बी और सी करेंगे 2 दिन, तो बी और सी 5 और 4 9 की इफिशियंसी से 2 दिन करेंगे। तो 9 की इफिशियंसी 2 दिन करेंगे, ये कितना कर डालेंगे? 18। इसका मतलब कि है कि 18 और 12 वर्ग, ये दोनों इतना यहाँ तक हो जाता है। अब इसको जोड़ लेंगे, 18 और प्लस 12 कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब 30। इसका मतलब 30 वर्ग जो है यहाँ तक जो है 30 वर्ग हो जाएगा। जब 30 वर्ग यहाँ तक हो जाएगा, 30 वर्ग यहाँ तक हमारा हो जाएगा यहाँ तक, तो अब यहाँ तक कितना वर्ग रिमेनिंग वर्ग घटा लेंगे। है कितना टोटल वर्ग? टोटल वर्ग जो है हमारा ये 60 है। टोटल वर्ग है कितना? 60। 60 में से अगर हम 30 घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 30। इसका मतलब ये जो 30 वर्ग है, यही तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे, ये a प्लस बी प्लस सी, यही वाला बचा वाला तो काम करेंगे। तो ये 30 वर्ग जो है ये कितने की इफ़िशियंसी से करेंगे? अपनी इफ़िशियंसी से करेंगे 6 और 5 11, 11 4 15 की इफ़िशियंसी से करेंगे। तो जब 15 की इफ़िशियंसी से 30 वर्ग करना है, 30 वर्ग को 15 की इफ़िशियंसी से करेंगे तो कितने दिन में कर डालेंगे? 2 दिन में कर डालेंगे। इसका मतलब 2 दिन लगेंगे ये कार्य करने में। a प्लस बी प्लस सी कितने दिन करेंगे? 2 दिन करेंगे। और 2 दिन ये करेंगे, उसके बाद में 2 दिन ये हो जाएंगे और 3 दिन ये हो जाएंगे। सवाल क्या पूछ रहा है? तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो कुल कार्य 2 प्लस 2 2 2 ये वाले प्लस 2 ये वाले और प्लस 3 दिन ये, फिर प्लस 3, तो कितना हो जाएंगे टोटल? 7 डेज। इसका मतलब 7 डेज में 7 दिनों में कुल कार्य समाप्त होगा। हमारा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 36, 54 तथा 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो सी ने कितने दिन काम किया? देखिए, ए कितने दिनों में काम समाप्त कर रहा है? 36 दिनों में। बी कितने दिनों में? 54 दिनों में। और सी कितने दिनों में? 72 दिनों में काम समाप्त कर रहा है। यहाँ से टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क होगा इन तीनों का एलसीएम 36, 54 और 72 का एलसीएम होता है 216। अब इफ़िशियंसी इनकी देखेंगे। इफ़िशियंसी देखने के लिए 36, 3 4 18, ए की इफ़िशियंसी आ जाएगी 6, 5 चक्कू 20, इसका मतलब बी की 4 और सी की 7 त्रिक 21, तो सी की इफ़िशियंसी आ जाएगी 3। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायग्राम से करेंगे। वैसे ही है, काम छोड़ रहा है पहले की तरह, तो डायग्राम से ही होगा ये क्वेश्चन। डायग्राम से पहले की तरह क्वेश्चन को करेंगे बिल्कुल। देखिए, कह रहा है कि
तीनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया, तो तीनों को हम मिलकर के कार्य आरंभ करवा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी को कार्य आरंभ करवा देते हैं। फिर इन्होंने यहाँ तक काम किया मान लेते हैं। फिर कह रहा है काम समाप्त होने की 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पर मान लिया काम समाप्त होता है तो 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यहाँ तक जो है किया, 8 दिन तक किया। 8 दिन बाद यहाँ तक, यहाँ पे ए ने छोड़ दिया, ए यहाँ पर चला जाता है। तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया, फिर 12 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। जब यहाँ पर बी यहाँ पर चला गया, तो जब बी चला गया तो बचा कौन, ए और सी। इसका मतलब यहाँ तक, यहाँ पर जो है ए और सी कर रहे हैं। अब यहाँ पर ए चला गया तो बचा कौन, यहाँ पर सी कर रहा है। इसका मतलब पूरे समय में सी काम कर रहा है। यहाँ तक भी सी काम कर रहा है, यहाँ पे भी सी काम कर रहा है, यहाँ पे भी सी काम कर रहा है। यहाँ ही पूछ रहा है तो सी ने कितने दिन तक काम किया। इसका मतलब कि टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त हुआ या सी ने कितने दिनों में काम किया, बात वही है। अब ये यहाँ पर तक तो 12 दिन हो रहे हैं, यहाँ पर तक 8 दिन हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ ए और सी कितने दिनों तक कर रहे हैं, 4 दिनों तक कर रहे हैं। ए और सी कितने दिन तक कर रहे हैं, 4 दिन तक कर रहे हैं। अब बी जब यहाँ पे गया तो 8 4 12 हो गए। इसका मतलब हमने बिल्कुल इक्वेशन सही बना ली है। ए काम समाप्त होने के 8 दिन पहले गया, तो यहाँ पर तो ए चल रहा था, ए चला गया। उसके बाद में यहाँ तक तो जो है ए चला गया, ये ए चला गया, तो यहाँ से ए को नहीं लेते हैं हम। और बी काम समाप्त होने के 12 दिन पहले, तो 12 दिन पहले आ जाइए, 12 दिन पहले हमने बी को ड्रॉप कर दिया, तो ए और सी काम कर रहे हैं। अब यहाँ से बिल्कुल इक्वेशन बन गई है, क्वेश्चन को बस हल करना है। तो सी जो है, सी 8 दिन काम कर रहा है अपनी इफिशियंसी से, 3 की इफिशियंसी से करेगा, 3 की इफिशियंसी से 8 दिन करेगा। फिर ए प्लस सी 4 की इफिशियंसी से करेंगे, तो ए और सी 4 की इफिशियंसी से करेंगे। ए प्लस सी की इफिशियंसी है कितनी, 9। इसका मतलब कि 9 की इफिशियंसी से 4 दिन करेंगे। अब देख लेंगे यहाँ से, 8 3 24, 9 4 36। इसका मतलब ये दोनों जो है कितना वर्क कर डालेंगे, 36 प्लस 24, 6 4 10 5 60। इसका मतलब टोटल यहाँ तक जो है वो 60 वर्क हो गया है। अब जो बचा वर्क होगा ये 216 में से हम घटा लेंगे, तो जब 216 में से 60 को घटाएंगे तो 6 और यहाँ पर आ जाएगा 15, 156। इसका मतलब 156 जो वर्क होगा ये वाला, ये ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के ये वाला वर्क करेंगे। तो 156 वर्क को ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के करेंगे तो कितने दिनों में कर डालेंगे, यही हमको देखना है। कितने दिनों में करेंगे 156 वर्क को, 156, तो 156 को अब ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है कितनी, 6 4 10 3 13, 13 की इफिशियंसी से करेंगे, 13 करना 13, तो 13 दूनी 26। इसका मतलब 12 दिनों में। कितने दिन लगेंगे, 12 दिन। तो ये 12 दिनों में कर डालेंगे, तो 12 दिन ये लग जाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि टोटल वर्क कितने दिनों में हुआ, तो 12 ये 4 ये और 8 ये, तो टोटल वर्क हमारा हो जाएगा 12 4 16 और 16 और 8 24। तो इसका मतलब टोटल वर्क कितने दिनों में हो जाएगा, 24 दिनों में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 12 4 16 और 8 24।
यही तो पूछ रहा है कि टोटल वर्क कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सी ये पूछ रहा है कि सी कितने दिनों तक काम किया। तो सी ने यहाँ तक भी काम किया, सी ने यहाँ तक काम भी किया और सी ने यहाँ भी काम किया। इसका मतलब सी ने तो टोटल जितना वर्क हुआ वो सभी वर्क करवाया है, पूरे दिनों तक काम करवाया है। तो चाहे ये निकालिए कि टोटल कितने दिनों में काम हो रहा है या सी कितने दिनों तक काम कर रहा है, बात बराबर है। तो 12 4 16 8 24, इसका मतलब 24 दिनों में काम समाप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। और इसका पार्ट 4 जल्दी ही हम लेकर के आएंगे, जितना भी जल्दी पॉसिबल होगा उतना जल्दी पार्ट 4 इसका लेकर के आएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को